हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद। आज हम लोग एनसीसी एग्जाम्स के बी एग्जाम के हम लोग कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज उसके जिक्र करेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आराम से बने रहो और क्वेश्चन आंसर सीखते रहो। चलो जी, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, अगर आया तो पूछा जा सकता है कि जो फायरिंग होते हैं उसके बेसिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, राइट द बेसिक्स ऑफ फायरिंग। ठीक है, उससे आगे बढ़ोगे, दूसरे नंबर पे आपको पूछा जा सकता है 5.56 इंसास राइफल के 5 बेसिक मेन पार्ट्स। बुझा गया? ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ये जो फायरिंग होता है ना, इसके कितने पोजीशंस होते हैं, हाउ मेनी पोजीशंस आर देयर ऑफ फायरिंग। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है चौथे नंबर पे, सेफ्टी एक्शन एट फायरिंग रेंज। फायरिंग रेंज पे सेफ्टी एक्शन क्या होते हैं या फिर क्या होना चाहिए। ठीक है। उसके आगे आपको पूछा जाएगा 5 पार्ट्स और कंपोनेंट्स विच आर मेन टू 0.22 राइफल। ठीक है, चलो। उसके बाद आपको पूछा जाएगा राइट 5 कितने भी आपको वेपन्स के नाम लिखने बोल दिया जाएगा जो इंडियन आर्मी के द्वारा यूज किया जाता है। राइट 5 वेपन्स नेम विच आर यूज्ड बाय इंडियन आर्मी। गुड, चलो। उसके बाद पूछा जाएगा कुछ हिस्टोरिकल और रिलीजियस प्लेसेस के नाम लिख दो बोला जाएगा, और उनका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों वो इतने इंपॉर्टेंस है, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, थोड़े से आगे बढ़ोगे, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा गुड लीडर के क्वालिटीज क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। ठीक है, चलो। इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि ये जो मोटिवेशन होता है ना, मोटिवेशन क्या है, आप इससे क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मोटिवेशन, व्हाई द मोटिवेशन इज नीडेड, क्यों जरूरी है इसकी। ठीक है, चलो। इसके आगे आप बढ़ोगे तो आपको पूछा जाएगा कि हमारे भारत देश के जो नागरिक हैं इनके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलो। थोड़े से आप आगे बढ़ोगे, आपको पूछा जाएगा कि सिटीजन जो है ना बच्चे, नागरिक, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या क्या इसको कहते हैं, डेफिनेशन क्या होता है एक नागरिक का। ठीक है, कब आप कहोगे कि ये एक सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है। क्लियर, चलो। इसके बाद पूछा जाएगा कि गुड जो हैबिट होता है, गुड हैबिट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ गुड हैबिट्स। ठीक है, चलो। इसके बाद आपको पूछा जाएगा डिसिप्लिन से आप क्या समझते हो, है ना, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डिसिप्लिन। क्लियर, चलो। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि ये जो एयर अटैक होता है ना, इसके पहले क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें बरतने होते हैं, एयर अटैक से पहले हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती है, इसके बारे में आपको लिखने बोला जाएगा। ठीक है, चलो। और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, आपको पूछा जाएगा कि हम लोग एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, वो प्रॉब्लम क्या है ना, दहेज प्रथा, डॉरी सिस्टम। सो इसको हम लोग रिमूव कैसे कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, और इसको हटाने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है, विच काइंड ऑफ स्टेप्स आर गवर्नमेंट इज टेकिंग टू रिमूव डॉरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा जाएगा कौन कौन से स्टेप वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि आप अपने आप को मलेरिया से प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो, हम अपने आप को मलेरिया से कैसे सुरक्षा पा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये पूछा जाएगा कि किस किस तरह के क्लीनिंग अरेंजमेंट्स हमारे किए जाते हैं जब कैंप लगाया जाता है, कैंप्स में कौन कौन से या फिर किस किस तरह के क्लीनिंग मैनेजमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद एनसीसी कैडेट्स को एडवेंचर ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है, व्हाई आर द एनसीसी कैडेट्स गिवन एडवेंचर ट्रेनिंग। ठीक है, क्यों दिया जाता है इनको। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा जाएगा व्हाट आर द एम्स ऑफ ट्रैकिंग कैंप्स, कौन कौन से एम्स होते हैं कैंप्स के। ठीक है, इसके बाद पूछा जाएगा 20th नंबर पे कि ये जो क्या कहते हैं इसको, ये जो एडवांटेज होता है फॉरेस्ट टू द मैनकाइंड, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट टू द मैनकाइंड।
ठीक है, मैनकाइंड। ठीक है, उसके बाद पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इम्पार्टिंग ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग टू एनसीसी कैडेट्स। कौन कौन से बेनिफिट होते हैं ये आपको लिखना है। इसके बाद हाउ मेनी कंपनीज आर देयर इन एन इन्फेंट्री बटालियन, नेम देम। कितने, कौन कौन से या फिर कितने कंपनीज हैं टोटल, आपको उनका नाम लिखना है बटालियन का। ठीक है, अगला राइट नेम्स ऑफ वेपन हेल्ड इन एन इन्फेंट्री बटालियन। आपको नाम लिखना है जो कहां पे हुए हैं, इन्फेंट्री बटालियन में। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि ये जो फाइंडिंग बैक बियरिंग होता है इसका मेथड आपको लिखने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि जजिंग डिस्टेंस का मेथड क्या होता है, व्हाट इज द मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस। ठीक है, चलो इसके बाद थोड़े से आगे बढ़ोगे, आपको पूछा जाएगा राइट द नेम्स ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर्मेशन या फिर प्लेटून फॉर्मेशन, सॉरी राइट द नेम ऑफ प्लेटून फॉर्मेशन। ठीक है, चलो इसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। थोड़े से आगे बढ़ोगे, आपको पूछा जाएगा हु वॉज द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर ऑफ 1971। ये आपको पूछा जाएगा, कोई एक युद्ध का या फिर कोई वॉर का नाम दे देगा, बोलेगा उस वक्त चीफ कौन थे हमारे इंडिया के। ठीक है, चलो आर्मी के चीफ कौन थे आपको ये पूछा जाएगा। और ये 30th नंबर एक क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट वाज द फोर्थ वॉर फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये पूछा जाएगा कि कौन से साल में कौन सा वॉर लड़ा गया था, ये आपको पूछा जाएगा। और इसके अलावा आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे जितने भी वॉर हुए हैं उनके बारे लिखने बोला जाएगा, परमवीर चक्र किनको किनको मिला है, कुछ परमवीर चक्रधारियों के नाम लिखने बोला जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो आपको क्या करेंगे बेसिकली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन से एग्जाम में, बी एग्जाम में। ठीक है, चलो तो ये थे हमारे एग्जाम। आपको क्या करना है, बस रेडी रहना है इसके लिए, देश की सेवा करने के लिए। थैंक यू। आज को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।